Okay, can you guys hear me? Hello, can you guys hear me? Yes, sir. Okay. Okay, please keep in mind that this session is being recorded as per the requirements of the university. So anything that you say will be uploaded uh, to the university link so that those who are unable to attend at this moment can see the lecture later. एक चीज मैं चाहूंगा कि पब्लिक चैट विंडो जो है उसमें आप अपना नाम और रोल नंबर लिख लें। ये चैट जो है वो भी रिकॉर्डेड होके टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में सबमिट कर दी जाएगी या रेफरेंस एक रहेगा अटेंडेंस का। ठीक है, यहाँ अमीर माविया साहब जिन्होंने लिखा है यस सर, वो अपने वहाँ नाम और रोल नंबर, फुल नेम जैसा कि आपके रजिस्टर में है और उसी स्पेलिंग के साथ वो आप प्लीज लिख दीजिए चैट विंडो में, पब्लिक चैट विंडो जो है। ठीक है, राइट, ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। अच्छा, ये स्क्रीन मैंने शेयर की भी है पीडीएफ की, आपको विजिबल है? Yes, sir. ग्रेट, ओके। अच्छा, आप में से आई प्रिज्यूम ज्यादातर लोग मोबाइल फोन पे ये अटेंड कर रहे हैं या लैपटॉप पे? मोबाइल फोन पे सर। ऑलराइट, ठीक है। तो मैं पेज नंबर भी बताते जाऊंगा जैसे क्लास में बताते रहता हूँ, क्योंकि हो सकता है मोबाइल पे आपको पीडीएफ सही ना नजर आए जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो वो आप पेज नंबर चाहें तो कहीं लिख लीजिएगा ताकि आप बाद में इसको आराम से जो है वो देख सकें। ठीक है, तो चैप्टर 5 हम शुरू कर रहे हैं जो कि पेज 147 पे है, 147। तो चैप्टर 5 का टाइटल है डिजाइनिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स टू बिल्ड ब्रांड एक्विटी। तो ब्रांड एक्विटी का तो हमने बहुत दफ़ा जिक्र कर लिया। इसमें एक्विटी जिसे वर्थ को कहते हैं या किसी की क्या वैल्यूएशन है ब्रांड की, तो हम बात कर ही रहे हैं। नेम, साइंस, सिंबल, टर्म, लोगो, पीस ऑफ म्यूजिक जो कि किसी प्रोडक्ट की पहचान होता है, ये भी हम क्लास में बात कर चुके हैं। प्रोडक्ट और ब्रांड में डिफरेंस एग्जाम में भी एक क्वेश्चन था। तो बिल्ड का तो आप जानते ही हैं। तो मार्केटिंग प्रोग्राम ये भी आप पिछले कोर्सेज में कर चुके हैं कि ये इस पे मैं पूछना चाहूँगा, क्लास में भी शायद एक दफ़ा पूछा था कि मार्केटिंग प्रोग्राम किसे कहते हैं हम, जिसके ज़रिए से फिर ब्रांड की इक्विटी को बिल्ड किया जाएगा। सर प्रॉफिट प्लस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वेरी गुड। वो प्रॉफिट्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन का जो मैंने बताया वो आपने बिल्कुल सही कहा, वो ऑब्जेक्टिव्स हैं मार्केटिंग के। उसमें से सबसे पहला और आखिरी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट्स ही। तो प्रॉफिट्स बजरिया थ्रू द मींस ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये है। बट इस प्रॉफिट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए हम एक मार्केटिंग का प्रोग्राम बनाते हैं।
ठीक है, वो प्रोग्राम वो क्या है, वो प्रोग्राम, उसके एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स क्या होंगे? यानी ये जो टर्म है, एक्सक्यूज मी, where did I skip? ये जो टर्म है मार्केटिंग, what is going on here? I was just jumping around for some reason. Marketing programs, constantly jumping around. Sorry about that. टच स्क्रीन का ये एक इशू है. एनीबॉडी, मार्केटिंग प्रोग्राम किसे कहते हैं हम, ताकि हम प्रॉफिट्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव कर लें? वो तो सही बताया. एनीबॉडी? नोबॉडी? मुझे प्लीज फीडबैक देते रहिएगा, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा ऑडियो जो है वो गायब हो जाता है इंटरनेट इश्यूज की वजह से. तो अगर नहीं पता तो आप कह देंगे नहीं, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं फिर. एनीबॉडी? No, sir. ऑलराइट, ओके, दैट्स फाइन. तो ईवी मार्केटिंग का एक कोर्स है, तो बेसिकली एक एडवांस लेवल कोर्स है, तो इसमें कुछ रिव्यू का भी मौका मिल जाता है. और जो मुदस्सिर साहब ने जैसे आपको बहुत सारे कोर्स पढ़ाए, तो हमेशा मैंने कहा है कि आपके ज़्यादातर जो मैंने फीडबैक देखा कि आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं, आपको बहुत सारी टर्म्स आती हैं, तो ये कोर्स भी एक उन टर्म्स के एक रिव्यू का मौका है. तो इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर नहीं आता, ये अभी मैं दिखाऊंगा टेक्स्ट में भी कि ये खुद ऑथर ने कहा है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मार्केटिंग के कोर्सेज में आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, बट रिव्यू ऑलवेज ज़रूरी होता है. तो मार्केटिंग प्रोग्राम जो है ना, लेट मी जस्ट, ये हम आ ही चुके हैं इस पे इंटरनेट पे, तो इसको हम यूज कर लेते हैं. मार्केटिंग प्रोग्राम से मुराद है 4 P's. ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन के जो हम फैसले करेंगे कि हमने प्रोडक्ट क्या बेचना है, उसकी प्राइसिंग क्या रखनी है, उसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्लेस, और उसकी प्रमोशन कैसे करनी है, जो फेमस 4 P's हैं, वो मार्केटिंग प्रोग्राम कहलाता है. ठीक है, मतलब कोई इसमें अनयूजुअल चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, वही चीज है जिससे आप वाकिफ हैं. ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके. तो हम ये 4 P's यानी जो मार्केटिंग प्रोग्राम बनाएंगे, वो इसलिए बनाएंगे ताकि हम ब्रांड की इक्विटी को बिल्ड कर सकें. ओके. नाउ ये जो 4 P's हैं, ये जो मार्केटिंग प्रोग्राम है, ये अ, चार सेक्शंस में डिवाइडेड है. Something is not working properly here. Uh, just a minute. ये जो मार्केटिंग प्रोग्राम है 4 P's का, ये डिवाइड कर दिया इन्होंने 2 चैप्टर्स में. चैप्टर 5 में प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस है, और चैप्टर 6 में हम उन्होंने पूरा प्रमोशन पे डिवोट किया है. इनफैक्ट इस चैप्टर में भी हम देखेंगे कि जो बहुत सारी बातें की गई हैं वो एक्चुअली प्रमोशन के एग्जाम हवाले से ही हैं, बट फिर भी प्रमोशन की बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो उन्होंने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 6 में कवर की है. तो इस मार्केटिंग प्रोग्राम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है. ये कोई बता सकता है कि ऑथर ने ऐसा क्यों किया होगा कि मार्केटिंग मिक्स को इतना अनइवनली डिवाइड किया है, कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एक चैप्टर में बंडल कर दी, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस एक चैप्टर में कर दी, और पूरा एक चैप्टर प्रमोशन को दे दिया.
इसकी वजह क्या है? आप गेस भी कर सकते हैं। Anybody? Hello, can you hear me? सर इमेजिनरी प्रमोशन में आ सकता है इसलिए कि प्रमोशन इमेजिनरी पे है। हाँ, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। जो ब्रांड पिरामिड को अगर हम देखें तो सेलियंस के बाद दो चीजें आती हैं, जिसमें एक इमेजरी है और दूसरा क्या है? परफॉर्मेंस। वेरी गुड। ये कौन बोल रहा है? मुझे इस पर नजर नहीं आ। फिजा। हाँ, फिजा। ओके। तो आप जो खुद देखेंगे, जब सेलियंस के बाद परफॉर्मेंस और इमेजरी दोनों एक लेवल पे हैं, तो ऐसा अनइवन स्प्लिट क्यों किया है? जब वहाँ ब्रांड पिरामिड में दोनों चीज़ों को एम्फेसाइज किया है, तो यहाँ कवरेज के लिहाज से, यानी हम खाली नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो तीन को बंडल कर दिया, जो परफॉर्मेंस के हैं, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस को, वो परफॉर्मेंस में आते हैं और प्रमोशन इमेजरी में आता है। तो या तो 4 चैप्टर देता ऑथर, ठीक है ना, या जो है वो आ, एक ही चैप्टर में चारों एस्पेक्ट्स को कवर करता है। ये इतना अनइवन क्यों रखा है? या जो से मैंने कहा कि इस चैप्टर में भी, हालांकि ये कह रहे हैं कि पहले 3 पीस जो है मार्केटिंग प्रोग्राम के, वो इस चैप्टर में कवर करेंगे, मगर फिर भी प्रमोशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं डिस्कस किए हुए हैं। पहली चीज तो देखें, याद रखने की है कि ये चारों जो एलिमेंट्स हैं, मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट्स कहलाते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये हमारे हाथ की उंगलियों की तरह हैं। उंगलियां तो हमारी 5 होती हैं अंगूठे को मिला के, बट वो हैं अलग अलग, बट बेस पे वो जुड़े हुए हैं। तो ये चारों एलिमेंट्स एक तो इंटीग्रेटेड हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की ही प्राइस होगी, प्रोडक्ट को ही कहीं प्लेस किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यानी, और उसी प्रोडक्ट की प्रमोशन होगी। तो चारों की अहमियत तो कम नहीं है, किसी एक की अहमियत किसी और से कम नहीं है। बट ब्रांडिंग में जहाँ हम बात करते हैं कि ब्रांड एक्विटी की, तो शुरू से हमने वो कॉन्सेप्ट देखा है कि कस्टमर बेस्ड है, और कस्टमर के माइंड और कस्टमर के फीलिंग्स, थॉट्स और फीलिंग्स दोनों में जो है वो ब्रांड एक्विटी बिल्ड होती है। सॉरी अबाउट दैट, आई डोंट नो व्हाट दैट साउंड वाज। तो माइंड की जब हम बात करते हैं, ख्यालात की, तो सोचें आपके कस्टमर के जहन में हम जगह कैसे बनाएंगे? प्रोडक्ट की जो पोजीशनिंग की इस्तिलाह पहले पढ़ चुके होंगे कि पोजीशनिंग द प्रोडक्ट में हम कस्टमर के माइंड में एक फेवरेबल जगह ढूंढते हैं। वो किस जरिए से करेंगे, यानी कौन सा मार्केटिंग का एलिमेंट है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन में से, जिसमें से हम कस्टमर के दिल और दिमाग में पहली एंट्री करेंगे? प्रमोशन से सर। एग्जैक्टली exactly. हम सिंपल एक मिसाल ले लेते हैं। इश्तिहार आपका अक्सर जो है वो पहला इनकाउंटर होता है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? तो उसमें उसको एक, अब आप जब अगर कभी इंशाल्लाह मार्केटिंग की फील्ड में काम करें, अगर आपका दिल हो, तो आप देखिएगा कि जो 30 सेकंड का इश्तिहार हमें टीवी पर नजर आता है, 30 सेकंड कुछ भी नहीं है। वो उसके बनाने में, उसमें कितनी जो है वो एफर्ट और मेहनत जो है वो दरकार होती है। वो प्रमोशन के एक बड़ा कमाल होता है। उसमें डायरेक्टर होता है जो इश्तिहार का है, उसमें एक्टर्स हैं, उसमें सेट है, उसमें प्रॉप्स हैं या बैकग्राउंड जो भी है,
उसमें जो वो ड्रेसेस पहनेंगे वो सारा है, कैमरा वर्क है, फिर शूट होता है किसी लोकेशन पे जहाँ फिल्माया जाता है, मगर फिर अभी काम खत्म नहीं हो गया। उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग होती है। ये काम एजेंसी वाले करेंगे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले, मगर आपकी एज अ ब्रांड मैनेजर इसमें शराकत जो है वो भरपूर होती है, क्योंकि इनिशिएट ही आपने किया होता है। तो प्रमोशन वो ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम पहली एंट्री करते हैं कस्टमर के दिमाग में, टिपिकली स्पीकिंग। बहुत से प्रोडक्ट्स आपको जो पहला एनकाउंटर होता है, वो आपका हो सकता है सुपरमार्केट में हो, आप पहली दफ़ा ब्रांड का नाम देख रहे हैं, कोई इश्तिहार नहीं देखा। बट जनरली स्पीकिंग अगर आप इश्तिहार देखें तो उससे अब एक इमेज बनाया जाता है। अब जैसे कोक के इश्तिहार चल रहा है, ठीक है? या कोई खाने-पीने की चीज़ का इश्तिहार चल रहा है, तो ये जूते का इश्तिहार चल रहा है या कुछ मोबाइल फ़ोन सर्विस का इश्तिहार चल रहा है, कपड़ों का चल रहा है। तो वो जो प्रोडक्ट है, जो भी है, कतई ताल्लुक उससे, उसको कैसे पोज़ीशन किया गया है उस इश्तिहार के ज़रिए, वो विज़ुअली और ऑडियो विज़ुअली हमारे दिमाग में, हमारे 2 सेंसेस से, साइट और साउंड से, वो ख़्यालात डाल रहे हैं। तो इश्तिहार देखते ही ब्रांड इक्विटी जो है वो असरअंदाज होना शुरू हो जाएगी। नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी या न्यूट्रल, तीनों तरीके से हो सकता है। तो इसलिए ऑथर ने प्रमोशन को, उसकी अहमियत को समझते हुए ब्रांड इक्विटी को बिल्ड करने के लिए ये अनइवन एम्फेसिस जो है वो दी है। अच्छा, किसी भी स्टेज पे अगर कोई चीज़ ना प्लीज़ समझ आए या क्लियर ना हो तो आप प्लीज़ सवाल पूछ लीजिएगा। आई नो कि ऑनलाइन क्लासेस लास्ट सेमेस्टर भी आपने ली होंगी, मगर वो एटलीस्ट जो हमें दिया गया था विजिटिंग फैकल्टी को, तो हमें स्ट्रीम यार्ड पे रिकॉर्ड करके और फिर यूट्यूब पे अपलोड हो जाता था। वहाँ से आप रिकॉर्डेड सेशंस देख लेते होंगे। इस दफ़ा जो लाइव सेशंस का इन्होंने रखा है, तो ये एक मौका है कि आप इन रियल टाइम पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, जो कि पहले ऑप्शन नहीं था। So any question you have at any time, please feel free to ask that. Unless in fact, let me do a quick check. ये जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है वो अब सबने अपने वो रोल नंबर और नाम लिख दिए हैं चैट विंडो में? I see the names of Mehak and कौन है ये? अमीर माविया, आयशा, कंवल, अली ज़ेब, फिजा, रिमशा एंड सबीका। मेरे ख्याल है सबके नाम तो नहीं आए यहाँ पे। चैट विंडो में प्लीज अपने जो भी लोग हैं, ये 9 लोग जिस वक्त हैं, वो अपने नाम प्लीज लिख दिएगा। अच्छा, मैं एक क्विक चेक कर रहा हूँ जस्ट टू गेट फीडबैक फॉर माई सेल्फ के कितने लोग जो 9 लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं वो एक्चुअली अभी ट्यून्ड इन भी हैं या नहीं है। आयशा, आप हैं यहाँ पे? आयशा आरिफ, अली ज़ेब, जी सर, मैं मौजूद हूँ सर। ओके, वेरी गुड। अमीर माविया, यस सर। वेरी गुड, एक्सलेंट। ये एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड के नाम से कौन है भाई? Anybody knows who this person is? अच्छा, फिजा, Yes, sir. वेरी गुड। हमना,
Hamna, Marina. Yes, sir. Very good. Mehak. Yes, sir. Very good. And Sabika. Sabika. All right. Yes, sir. All right, great. Most of the people who are in attendance are awake. ये अभी अगर किसी ने ज्वाइन किया है, इसी 10th person, प्लीज अपना नाम चैट विंडो में रोल नंबर के साथ लिख दीजिएगा ताकि अटेंडेंस का इशू जो है वो प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक क्विक एक ओवरव्यू हम कर लेते हैं 4 पीस में से 3 पीस का इस चैप्टर का। एक ये सेक्शन है, स्क्रीन अगर आपको होपफुली अभी भी नजर आ रही हो, ये नेक्स्ट पेज है, 138 होना चाहिए, ये 147 148 सॉरी 148। ये टाइटल है न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन मार्केटिंग। ठीक है, नजर आ रहा है ये? Yes, sir. हमारा नहीं क्लियर भी हो तो छोटे स्क्रीन की वजह से तो उस पर देख लीजिएगा बाद में पीडीएफ में अपने। तो न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन मार्केटिंग जो है कोई ऐसे न्यू नहीं है, ये जो बुलेटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं उनकी वजाहत पेजेस पे हुई हुई है, ये आप इनसे वाकिफ शायद ऑलरेडी हो, अग्री करें या नहीं करें वो एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि ये किताब लिखी गई है अमेरिका की छपी हुई किताब है, उस पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, बट बहरहाल बहुत सारी चीज़ों से हमें एग्री करना पड़ेगा क्योंकि हम भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं। तो क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट में? एक तो हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत रैपिडली डेवलप हो रही है। एक टेक्नोलॉजिकल जो सबसे एडवांस डिवाइस हम लिए फिरते हैं वो मोबाइल फ़ोन है, उसमें आप देखें कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रहे हैं। उसमें उसकी स्क्रीन की मजबूती कितनी है, कैमरे के मेगापिक्सल कितने हैं, प्रोसेसर की स्पीड कितनी है, नंबर ऑफ कैमरास कितने हैं, 4 कैमरा जो है वो मॉडर्न फोन्स में आ रहे हैं, एक मैक्रो है, माइक्रो है, फिर एक लैंडस्केप व्यू के लिए है, फिर एक नॉर्मल कैमरा है, डेप्थ सेंसर्स हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसमें जो भी चेंज आ रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, मौका भी होता है मार्केटर के लिए, और एक मुसीबत भी होती है, एक चैलेंज भी होता है कि उससे आप किस तरह से जो है टू कीप अब्रेस्ट ऑफ इट, जिसे कहते हैं कि उसके साथ आप पेस बरकरार रखें। अच्छा, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इशू आता है रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का, कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जाती है तो कस्टमर को उसके साथ जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। अब 20-22 साल जितनी आपकी उम्र है, आज से आपको लगेगा जी 15 साल पहले, 16 साल पहले बहुत पुराना कोई वक्त था, बट अगर हम देखें टाइम स्केल में तो इतनी कोई पुरानी बात नहीं थी। 2007 में मेरा ख्याल है पहला आईफोन आया था, नई टेक्नोलॉजी आप कह लें कि जी फुली टच स्क्रीन वाला फ़ोन। तो उस वक्त जब ये स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के जो सीईओ थे, वो जब जर्नलिस्ट को प्रेजेंट कर रहे थे फ़ोन, तो उन्होंने कुछ सैंपल जो हैं वो जर्नलिस्टों के हाथों पकड़ा दिए थे कि भाई आप देखें नई चीज़ जो हम लॉन्च कर रही है एप्पल कंपनी, मोबाइल फ़ोन फुल बटनलेस, फुल टच स्क्रीन के साथ। तो एक जर्नलिस्ट ने एकदम एतराज़ किया कि स्टीव, ये इसमें तो लिखा ही नहीं जा रहा। वो ज़ाहिर है अगर आपने पहला आईफ़ोन देखा हो तो वो ख़ासा छोटा था और उसका जो वर्चुअल कीबोर्ड सामने आता था वो और भी छोटा। तो ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, उसको एक नई टेक्नोलॉजी में को सीखना पड़ता है, और वो जो जर्नलिस्ट ने एतराज़ रेज़ किया था वो एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से ही था कि भाई ये नई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि उससे पहले के जो फ़ोन थे वो बटन वाले थे, तो उसमें फिजिकल कीज हैं, तो आपको पता है कि जी आपने कौन सी की दबाई है
वर्चुअल कीबोर्ड में पता नहीं चलता। मगर ये आप देखें कि स्टीव जॉब्स के जो विजन था और जीनियस था, उसे मालूम था कि कस्टमर्स आखिरकार सीख लेंगे। उसने उसी वक्त उस जर्नलिस्ट को जवाब दिया था कि सिंपली कि यू लर्न, कि आप सीख लेंगे, यू विल लर्न, और यही हुआ। मगर होता क्या है कि जैसे बाज कस्टमर्स के एज ग्रुप, अगर आपके घर में या एक्सटेंडेड फैमिली में आप देखें, नाना नानी, दादा दादी, इनमें से इन एज के लोगों को ये नई टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करने में मुश्किलात आती हैं। तो यंगर जनरेशन तो जल्दी अडॉप्ट कर लेती है, बट ओल्डर जनरेशन को फिर नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में मसाइल आते हैं। तो टेक्नोलॉजी डेवलप तो हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, बट वो कस्टमर कितने इजीली पिकअप कर लेंगे और अडॉप्ट कर लेंगे और यूज करना शुरू कर देंगे, ये एक अलग क्वेश्चन है। चलिए, जो सेकंड पॉइंट है ग्रेटर कस्टमर एम्पावरमेंट का, कि एम्पावरमेंट का मतलब है कि पावर मिल रही है कस्टमर को। ये बाहर के लिए पाकिस्तान के अलावा वेस्ट में ज़्यादा बात सही है। कस्टमर के प्रोटेक्शन के राइट्स हैं, कस्टमर को बहुत सी सहूलतें मौजूद हैं, कानून में उन्होंने कस्टमर के हकूक़ को जो है वो लिख दिया है। पाकिस्तान में भी कोशिश की गई है कि कस्टमर के प्रोटेक्शन हो, बट प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे जिसे कहते हैं, कस्टमर को पावर में कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं है। बाहर आपने का एक फ्रेज आपने सुना होगा शायद, कस्टमर इज किंग। तो पाकिस्तान में कस्टमर इज किंग नहीं है। इनफैक्ट जब मैं स्टूडेंट था IBM में, तो इंग्लिश बिस्किट्स जो है कंपनी, EBM इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चर, उसके मार्केटिंग मैनेजर आए थे। तो वो कहने लगे कि भाई कस्टमर इज किंग हम नहीं मानते, कस्टमर जो है वो क्वीन है। मतलब बहुत ही, आप समझ लें, बुरे अंदाज में इस बात को कहा था कि हम जो पेश कर दें कस्टमर जो है ना उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मगर ये उस वक्त उन्होंने कहा था जब ये फ्रेंच कंपनी जो है कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स की, जो लू का ब्रांड बनाते हैं, वो नहीं आए थे। जब वो कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स वाले आ गए मार्केट में, तो फिर कस्टमर इज किंग जो है होने लगा, क्योंकि फिर नए नए जो है इन्हें बिस्किट्स के प्रोडक्ट्स जो है वो निकालने पड़े कंपेरेटर से compete करने के लिए। मगर अगर आप देखें कि आपको कोई, आपने प्रोडक्ट लिया है या सर्विस आपने हासिल की है और आपको शिकायत करनी है, कंप्लेंट है आपकी, तो ये शायद मैंने शायद क्लास में भी आपसे पूछा हो कि आपको कितनी दफ़ा लगा कि आपकी शिकायत को वाकई में कंपनी में कोई सुन रहा है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप में से कोई शेयर करना चाहे तो? आपको लगता है कि कंपनी वाले वाकई में कस्टमर की बात को सुनते हैं? आपकी कंप्लेंट को सुना गया है, सराहा गया है? सर कॉल सेंटर वाले सुनते होंगे कभी कभी। नहीं, सुनते होंगे नहीं, मैं तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ कि आपको ऐसा महसूस हुआ कि भाई हाँ भाई, मेरे पास अब बड़ी पावर है, मैंने अगर शिकायत की या मैं प्रोडक्ट को वापस कराने गया या गई, तो क्या आपको कोई रिसेप्टिविटी मिलती है? वो कहते हैं हाँ भाई, वेरी वेरी गुड, आप बताएं क्या मसला आया, हम इसको ठीक करते हैं। नो सर। हाँ, तो ये यहाँ पे मैं एक में से मिसाल देता हूँ। आप कभी इंशाल्लाह बाहर ट्रैवल जैसे करेंगे, बिलखुसूस यूरोप या अमेरिका, तो वहाँ आप देखिएगा कि जो रिटेल के स्टोर्स हैं, दुकानें हैं, वहाँ इन्हें लिखा हुआ भी नहीं होगा, अज्यूम्ड होता है कि 2 हफ्तों की रिटर्न पॉलिसी आपको हासिल है। 2 वीक्स विदाउट क्वेश्चनिंग, क्या कोई आप प्रोडक्ट को लेके चले जाएं, 2 हफ्ते बाद इस्तेमाल भी आपने कर लिया, आप कहें मुझे मजा नहीं आया इसमें, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, तो वो कोई बहस नहीं करेगा। यहाँ जो मुझे जैसे सुनने को मिलते हैं, साहब हजारों लोग लेके गए हैं उसे प्रोडक्ट, आप पहले हैं जो शिकायत कर रहे हैं, तो वो नाकाबिल यकीन ऐसी बातें करते हैं। अमेरिका में नो क्वेश्चंस आस्क्ड, 2 वीक रिटर्न पॉलिसी है,
बहुत सारे मेजर जो रिटेलर्स हैं उनके यहाँ आप प्रोडक्ट को लेके जाएंगे और अगर आपने तोड़ ताड़ नहीं दिया है उसे या मिसयूज नहीं किया है, नॉर्मल यूज किया है, आप कहें आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई वांट टू रिटर्न दिस, तो वो सिंपली आपको पॉइंट कर देंगे कि साहब वो रहा हमारा प्रोडक्ट रिटर्न का डिपार्टमेंट, वहां आप जाके प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर लें या रिटर्न कर दें। हाँ, ज्यादा से ज्यादा वहाँ ये कोई पूछ लेगा आपसे कि भाई क्या इशू क्या आया है इसमें, वो आप बता दें, वरना नो क्वेश्चंस आस्क का मतलब है नो क्वेश्चंस आस्क, सवाल आपसे नहीं पूछेंगे और आपको आपके पैसे वापस दे देंगे अगर आपने कैश में पेमेंट की थी, और अगर आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए से की थी तो वो एंट्री जो है वो रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ कस्टमर इज किंग। यहाँ पे अभी हमें वो प्रोटेक्शंस और वो राइट्स हमें नहीं मिले, कस्टमर जो है या बेचारे वो बड़े प्रॉब्लम्स के शिकार होते हैं, कोई उनको शिकायत है तो उनकी कोई कंपनी में भी सुनने वाला जो है वो नहीं होता है जनरली स्पीकिंग। हालांकि कुछ चेंजेस आए हैं जो मैंने अपनी लाइफ टाइम में एज ए कंज्यूमर पाकिस्तान में देखे हैं। बाज़ कंपनियां जो हैं बड़ी अहमियत इसको देती हैं कस्टमर को। पीटीसीएल के आप शायद यूज़ करते हो घर में, लैंडलाइन अगर हो या डीएसएल की इंटरनेट सर्विस हो, तो एक दफ़ा प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा था मेरा इंटरनेट कनेक्शन का, तो मुझे किसी लाइन मैन ने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इस हवाले से कि लोगों को यकीन नहीं आता इस बात का, लाइन मैन ने मुझे उस वक्त जो चेयरमैन थे पीटीसीएल के, वो पीटीसीएल क्योंकि बाहर की अरब ओनरशिप है उसमें, मिडल ईस्ट की किसी कंपनी की एतिसलात की, तो सीईओ जो थे उस वक्त मिडल ईस्ट के थे, अरब थे, तो लाइन मैन ने मुझे उनका जो है वो ईमेल एड्रेस दिया कि आप इस पे शिकायत करें। तो मैंने कहा भाई आप क्या बात कर रहे हैं, आपके हेल्पलाइन वाले मेरी नहीं सुन रहे और सीईओ जो है वो सुनेंगे मेरी। कहने नहीं आप शिकायत तो आप करें। तो मैंने कहा कि ये मुझे तो नाम तक ठीक नहीं लग रहा, मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि वो अरब बैकग्राउंड के हैं। कहने नहीं नहीं नाम और स्पेलिंग यही है और आप ये इनको ईमेल करें। भाई वो एक ईमेल मैंने की है, अब उनके किसी ऑफिस असिस्टेंट ने वो पढ़ते थे चेयरमैन के मैसेज, ये जो पढ़ते थे डायरेक्टर लेवल तक से कॉलें फिर मुझे आई कि भाई आपका मसला हल हो गया या नहीं हुआ। और अगले ही दिन जो है वो ये डीएसएल के जो स्पेशल टेक्नीशियंस होते हैं वो घर आए, पूरा सिस्टम चेक किया और इशू को जो है वो स्पीड का जो इशू आ रहा था उसे रिजॉल्व किया। तो कुछ रेयर एक्सेप्शंस तो हमें मिलते हैं, मगर आप देख लेंगे जो एक रिटेल स्टोर है, चेन है इम्तियाज, उसमें एक आध दफ़ा मुझे कोई प्रोडक्ट वापस करने की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ जो उनका कस्टमर हेल्प डेस्क के काउंटर है, वो सवाल जवाब बस शुरू हो गए, मतलब रिटर्न पॉलिसी, उन्होंने आते ही कहा कि आपने चेक करके नहीं लिया था। तो वो एक बेसिकली हेयर ट्रिमर था चाइनीज ब्रांड का कोई, और जिस वक्त मैंने लिया था तो ना आइल में कोई मौजूद था वहाँ स्टाफ का, और ना काउंटर पे किसी ने मुझसे कहा कैश काउंटर पे कि भाई इसको आप चेक कर लें। मैंने कहा नहीं मुझे तो किसी ने नहीं कहा था। फिर उन्होंने रसीद देखी, फिर उस शख्स को बुलाया कि भाई इन्होंने लिया था, और फिर फरमाने लगे कि नो क्वेश्चन रिटर्न पॉलिसी को तो आप भूल जाएं, फरमाने लगे कि आपने देखा नहीं वहाँ साइन हमने लगाए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें वापस नहीं होंगी। मैंने कहा भाई मुझे तो कोई साइन नजर नहीं आया, वो छोटे से लगे हुए हैं वैसे वहां पे, बट मुझे नहीं नजर आया था। और मैं क्या करूं इस प्रोडक्ट का, आपका ये मैं घर लेके जाके खोला ही है मैंने इसके, तो इसका तो एक आध स्क्रू छोटे से बारीक स्क्रू थे वही गिरे पड़े हुए हैं। भाई उन्होंने फिर भी नहीं मानी, फिर उस एक और बंदे को बुलाया, उसने वो बारीक स्क्रू ड्राइवर से उसको खोल के और जोड़ने की कोशिश की। मैंने कहा भाई ऐसे अगर स्क्रू लगा के जोड़ा होता, मैं जोड़ चुका होता है, ये फैक्ट्री से ही खराब आया है, अब आप बताएं क्या करना। बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो कह के कि हम रिटर्न नहीं करते और ये है वो है, हमारी पॉलिसी नहीं है, और बहरहाल फिर उन्होंने एक्सचेंज जो है वो कर दिया मुझे। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, खासतौर पे इस पॉइंट से मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के लिहाज से डिसएग्री करता हूँ। ये मैं हमेशा कहता रहा हूँ आपको कि आप भी कस्टमर हैं या यूनिवर्सिटी के, अगर आप आज से
अभी आपका साल भर लास्ट सेमेस्टर है ना आपका, या सेकंड लास्ट सेमेस्टर है? मैं भूल जाता हूँ हमेशा। सेकंड लास्ट सर। सेकंड लास्ट। तो अभी आप कुछ टाइम है, लेट्स से कि 1 साल बाद आप आए यूनिवर्सिटी में, वो कहें कि भाई मुझे जो है वो सीनियर मैनेजमेंट से मिलना है, मुझे तो मार्केट में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, आप पैसे वापस करें मेरे। तो आप खुद सोच लें कौन आपकी सुनेगा यहाँ पे, ठीक है ना? कि आप कहेंगे जी मैंने तो यहाँ मेरा टाइम ज़ाया हुआ, मुझे क्या सीखने को मिला, आपने मुझे सही नहीं ट्रेन किया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो कोई भी नहीं सुनेगा। इनफैक्ट अमेरिका में भी कोई नहीं सुनेगा, वो कहेंगे भाई आप डिग्री लेके निकल गए बस अब आप। तो बाज़ जो प्रोडक्ट या सर्विसेज़ हैं, खासतौर पे सर्विसेज़, उसमें ये बड़ा प्रॉब्लम है कि सर्विस को आप कैसे रिटर्न करें। अच्छा आगे चलते हैं क्विकली। फ्रैगमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया क्या था? न्यूज़पेपर और टेलीविज़न, ठीक है? और किसी हद तक आउटडोर। आउटडोर तो हम देखेंगे पाकिस्तान में खासतौर पे कराची में वो पाबंदी लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, बट टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स हैं। अब क्या हुआ है कि ये फ्रैगमेंट हो गए हैं। इससे क्या मुराद है? व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप एज़ अ चाइल्ड, और जब तक मैं एमबीए प्रोग्राम भी कर रहा था, पाकिस्तान में कितने चैनल थे? 1 चैनल था। अच्छा ये टाइम हमारा बंद होने वाला है, तो उसके हम 5 मिनट बाद फिर दूसरा सेशन जो है वो शुरू करेंगे। मैं नेक्स्ट वीक के लिए कोशिश करूँगा, बात कर लें कि हम जब तक ये रमज़ान में है तो मे बी हम बाद में अगर कर सकें, यूनिवर्सिटी ने अगर इजाज़त दे दी कि हम इफ्तार के बाद कर लिया करें, अगर स्टूडेंट्स अवेलेबल हों तो। अदरवाइज़ तो उन्होंने ये टाइम स्लॉट्स जो बताए हुए थे सुबह के, तो हम फिर ये 11:35